एडमिन एक्सपेंसेस डाल दूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे डाल देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, टेली प्राइम के कंप्लीट कोर्स की क्लास 6 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ग्रुप को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। टेली प्राइम में मल्टीपल लेजर्स के एक ग्रुप क्रिएट करना बहुत नेसेसरी होता है ताकि सब कुछ बिखरा बिखरा ना लगे, एक तरीके से सब जगह सही तरीके से वेल मैनेज लगे। इसलिए हमें ग्रुप का क्रिएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक ग्रुप बनाना सही रहता है ताकि हम जान पाए कि जैसे अगर हमें पता करना है कि हमें कि विद इन द सिटी हमारे कितने लेटर्स हैं, तो हमारे एक ग्रुप पे जस्ट एक क्लिक कर दें और हमें एकदम पता चल जाए कि टोटल हमारे लेटर कितने हैं। तो ऐसे तरीके से हमारे मतलब बहुत सारी चीज़ हो सकती है। जैसे हमें एक्सपेंसेस पता करना है कि विद इन द सिटी एक्सपेंसेस कितने हैं। कई तरीके से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ग्रुप को हम बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते चलते हैं और सीधा आपको बताता हूँ कैसे ग्रुप क्रिएट करते हैं। चलिए स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, टैली पे आने से पहले मैं छोटा सा आपको एक यहाँ पे चार्ट के थ्रू एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप जब मैं टैली में एंट्री करूँगा, टैली में कुछ भी मैं करूँगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए चार्ट में टैली प्राइम का ये कंप्लीट कोर्स का 6 है। आप मेन यहाँ से देखिए, जैसे मेन ग्रुप हमारे जो पहले से यहाँ पे क्रिएटेड है वो आप देखिए, सन्ड्री डेटर हमारे क्रिएटेड है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर ऑलरेडी बना हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बना हुआ है, बैंक अकाउंट्स हमारे सारे के सारे बने हुए हैं। तो अब आप चाहें तो सारे के सारे लेजर्स आप डायरेक्ट सन्ड्री डेटर्स में डाल सकते हैं, सारे लेजर्स आप क्रेडिटर में, ऐसी सारी लेजर्स जितने भी आप बनाएंगे डायरेक्ट इन्हीं मेन हेड्स में आप इनमें डाल सकते हैं, इन सारे हेड्स में आप इनमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको और डिटेल में बाइफर्केशन चाहिए तो आप इसके अंदर डालिए। जैसे मैंने सन्ड्री डेटर डाल रखे हैं, डोमेस्टिक बना दिया, एक इंटरनेशनल बना दिया। डोमेस्टिक में गुजरात बना हुआ है स्टेट, यहाँ पे महाराष्ट्र का जैसे ग्रुप बना हुआ है। ये सारे जो पीले पीले येलो कलर के हो रखे हैं, ये आपके एक तरीके से ग्रुप हैं। जैसे मेन ग्रुप तो ये हो गया, बड़ा मेजर ग्रुप हो गया हेड, उसके अंदर एक छोटा सब हेड हो गया, उसके अंदर और सब हेड हो गए। ये सब हेड के अंदर सब हेड जितने आप बनाना चाहें उतने बना सकते हैं। आप चाहे तो उसके अंदर सिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ा आपका जो है कंपनी का वो है साइज़ है, तो आप उसके अंदर आप और छोटे छोटे अगर आप जितने डिटेल में जाएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल तो आप यहाँ पे देखिए, डोमेस्टिक के अंदर एक गुजरात बना हुआ है और एक महाराष्ट्र बना हुआ है। ऐसे ही मैंने इंटरनेशनल के अंदर एक यूएई बना रखा है, एक यूएसए डाल रखा है, ठीक है। ऐसे क्रेडिटर हो गए गुजरात, दिल्ली, और इंटरनेशनल में हो गया चाइना, दुबई, ठीक है। और ऐसे ही इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या हो सकते हैं, आप ऑफिस एक्सपेंसेस अलग हेड बना दिया, मार्केटिंग एक्सपेंसेस का अलग हेड बना दिया। इसके अलावा आपके जैसे ऑडिट एक्सपेंसेस हो गए, कमीशन एक्सपेंसेस हो गए, बहुत सारे हेड होते हैं, मल्टीपल हेड्स हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ऐसी बैंक अकाउंट है, डोमेस्टिक बैंक अकाउंट हो गया, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट हो गया। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ सीधा टैली में, और टैली में हमने जैसे आप जानते हैं ऑलरेडी हमने एक अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड के नाम से एक कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। अब मैं आपको यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करके दिखाता हूँ। ऑलरेडी वैसे ग्रुप में आपको दिखाता हूँ कौन कौन से ग्रुप क्रिएटेड है। तो मैं चलो सबसे पहले क्रिएट ही करता हूँ। ग्रुप में आता हूँ, ग्रुप में मान लो मेरे को एक डोमेस्टिक बनाना है, डोमेस्टिक डेटा, तो डोमेस्टिक डेटा, ठीक है। अब ये जाएगा कहाँ, क्योंकि ऑलरेडी ये डेटर ही है, तो मैं इसको सन्ड्री डेटर में इसको मैं डाल देता हूँ और इसको एज इट इज इसको सेव कर देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे इंटरनेशनल करना है, तो मैं यहाँ पे इंटरनेशनल डाटा सेव कर दिया और इसको भी मैं सन्ड्री डेटर में डाल सकता हूँ, ठीक है। अब आप चाहें तो सिटी वाइज या अपने स्टेट वाइज भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। मैं बना नहीं रहा, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो स्टेट, मैंने स्टेट का डाला, और क्योंकि स्टेट हमारी डोमेस्टिक में है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक के नाम से देखो ये दिख गया यहाँ पे, डोमेस्टिक डाटा के नाम से आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। तो ये जब भी आप इसकी बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, जो भी बैलेंस आपका होगा डोमेस्टिक डाटा में, तो आपको वहाँ पे एक हेड वाइज, ग्रुप वाइज बहुत अच्छे वेल मेंटेन तरीके से दिखाई देगा। अभी फिलहाल मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, तो मैं इसको चाहे तो आप इसको ऑलरेडी सेव करके, मतलब ऐसे सेव करके आप इसको रख सकते हैं, मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने अब चार्ट में आपको क्या दिखाया था, दूसरा मैंने दिखाया था यहाँ पे, मैंने आपका ये डेटर कवर कर लिया। ऐसे आप क्रेडिटर कवर कर सकते हैं, डोमेस्टिक सप्लायर, इंटरनेशनल सप्लायर, ऑफिस एक्सपेंसेस, और ये सब मैं क्रेडिटर आपका नहीं बना के दिखा रहा हूँ, मैं अभी आपको ऑफिस एक्सपेंसेस टाइप में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए क्रिएट करके दिखाता हूँ ग्रुप। मान लो ये मैंने एडमिन एक्सपेंसेस डाल दूँ, एडमिन एक्सपेंसेस है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो मेरे को इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब चाहे तो इसके लिए इसके अंदर जीएसटी वगैरह डाल सकते हैं, मैं इसको फिलहाल
एज स्पेसिफाइड जब मेरे को डालना होगा तब मैं डाल दूँगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक डाल दिया, एडमिन एक्सपेंसेस। अब मान लो यहाँ पे हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ओहो, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँ कि मान लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि फ्यूल एक्सपेंसेस डाल देते हैं। फ्यूल फॉर डीजी सेट मतलब कि जनरेटर। मान लो हमारी अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड में, मान लो मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, जनरेटर लगा रखा है, तो जनरेटर में मैं फ्यूल डालता हूँ, तो फ्यूल भी हमारा एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही माना जाएगा क्योंकि वो साइट पर डायरेक्टली यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी रेट आपको 0 दिख रहा है, लेकिन जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जो उस समय एप्लीकेबल जीएसटी रेट है, तो आप वहाँ पे तो एंटर कर दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बाद में अंडर जब हम एंट्री कर रहे होंगे तब भी वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो बहुत आगे की बात है। ठीक है, अभी मैंने आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बनाना सिखा दिया और बैंक अकाउंट भी आप बना सकते हैं। मैं फिलहाल बैंक अकाउंट नहीं बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि अब इसके अंदर मैं अगर बनाता रहा तो बहुत टाइम इसके अंदर चला जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपको लेज़र क्रिएट करना है और लेज़र आप क्रिएट करके, क्योंकि आपने ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो उस ग्रुप में डाल दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।